अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम बॉटनी की जो लेक्चरर की पोजीशंस आई हैं उस पर हम बात करने जा रहे हैं। कुल कोई 46 के करीब सीट्स हैं लेक्चरर की, जिसमें 37 फीमेल लेक्चरर की पोजीशंस हैं और 9 मेल लेक्चरर की पोजीशंस हैं। जो लोग भी इसकी तैयारी के लिए हमें ज्वाइन करना चाहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग नहीं भी ज्वाइन करना चाहते क्लासेस को, वो वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो आपस में कोई जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है वो कर सके वहाँ पे। और जनाब, बड़ी खुशकिस्मती है आपकी, हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब। सर वेलकम। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब ज़िया साहब जो है वो माशाल्लाह से एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पीएचडी इन बॉटनी हैं। ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है। और बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं बॉटनी और प्लांट साइंसेस के रिलेटेड माशाल्लाह से उसके ऑथर भी हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में डायरेक्टर कॉलेजेस के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। सर सबसे पहले तो, क्योंकि हमारे इसमें जो लेक्चरशिप की जो पोजीशन है बॉटनी की, इस पे हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जी बड़ी एक अच्छी पोजीशन है ओवरऑल लेक्चर की। जब हम देखते हैं तो एक दो मिनट थोड़ा सा इस पे आप अगर आप डिस्कस कर दें, क्योंकि माशाल्लाह से आप भी इस वक्त आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो प्रमोशन पाथ किस तरह है, नौकरी कैसी है ये। और थोड़ा सा मुझे एक लगता है कि परसेप्शन भी पाई जाती है कि लेक्चरशिप की जॉब थोड़ी इजी टू गो होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस तरह से नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया है। तो लेक्चरशिप बेसिकली जो है इट इज़ अ टीचिंग, और टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो जहाँ पे साथ साथ एक साइड पे आप कौम की खिदमत कर रहे होते हैं, और दूसरी साइड पे मेरा ख्याल है इट इज़ वे टूवर्ड्स द हेवन आल्सो। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि ये जॉब जो है ये किस लेवल का है, तो आई थिंक दिस इज़ द वंडरफुल जॉब टू स्टार्ट विद। आप अगर देखें, हिस्ट्री को उठा करके देखें, तो हमारी वो पर्सनालिटीज़ जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, उनके अगर आप कैरियर का स्टार्ट देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप जेड भुट्टो का कैरियर का स्टार्ट देखें, तो ही वाज लेक्चरर बेसिकली इन द यूनिवर्सिटी। तो इट इज़ मोस्ट प्रिविलेज्ड जॉब। इससे अच्छा जॉब और कौन सा हो सकता है कि आप स्टार्ट जो हैं वो 17 डिग्री से कर रहे हैं, 17 स्केल से कर रहे हैं। नंबर 2, जहाँ तक इसकी प्रमोशन का ताल्लुक है, तो अब चूँकि कंपटीशन का ज़माना है, तो इफ़ यू आर वेरी गुड इन योर सब्जेक्ट एंड यू हैव क्वालिफिकेशन, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको हर तरह की हर फील्ड में जाने के लिए मिल सकती हैं। ये कोई इतना स्टेगनेंट या बिल्कुल भी जो है ये अपॉर्चुनिटी से मुबर्रा फील्ड जो है ये नहीं है। इसमें बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीइंग लेक्चरर। एक तो बात ये है कि आप जब टीचर हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं टीचिंग में, एपी के तौर पर, एसोसिएट के तौर पर, और फिर आगे जा कर के जो है आप प्रोफेसर के तौर पर जा सकते हैं। फिर आप यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप पीएमएस की ट्राई कर सकते हैं, आप सीएसएस की ट्राई कर सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको एम्पल टाइम दूसरे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रेपरेशन के लिए भी मिल सकता है। और इस फील्ड में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप रिसर्च में जा सकते हैं और आप फॉरेन को यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा सर, अभी हम आ जाते हैं इसका जो रिसर्च साइड पे, क्योंकि जो बॉटनी है उसमें तो एक आपने बिल्कुल बात ठीक कही है कि आप इसमें वायरोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी में, पैथोलॉजी की साइड पे आप जा सकते हैं। तो स्कॉलरशिप की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि प्लांट साइंसेज में सम और रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू जब आप सोशल साइंसेज की बात करते हैं तो स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा सर, अब हम जब आ जाते हैं लेक्चर की जो पोजीशन के लिए जो जॉब्स आती हैं, तो इसमें सिलेबस किस लेवल का होता है। नॉर्मली तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो ग्रेजुएशन लेवल पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है, कोई मास्टर या एमफिल लेवल के कोई क्वेश्चन हो जाए। और उसमें अब सर बीएससी में तो आप 2 साल, या अगर बीएस ऑनर्स की बात करते हैं तो 4 साल आप तो पता नहीं क्या कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें कवर करनी है बच्चों ने इस सिलेबस की अगर हम बात करें तो? अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो हम सिंपल से स्टार्ट करें अगर, तो बॉटनी को अगर आप देखें तो बॉटनी जो है दैट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ प्लांट्स। लेकिन अब इसमें इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें स्टडी ऑफ वायरस भी आ जाता है, इसमें स्टडी ऑफ बैक्टीरिया भी आ जाता है, इसमें एल्गी भी आ जाता है, फंजाई आ जाता है। फिर अब जब हम प्लांट्स पे आते हैं तो प्लांट्स में आकर के सबसे पहला जो प्लांट्स का ग्रुप है वो ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। ये तो है इनका जनरल। अब इनमें से हर एक में वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी
और उसके बाद अलगालोजी या फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद जब हम एंजियोस्पर्म पे आते हैं तो उसके बाद फिर एक कंप्लीट जो मॉडर्न एडवांस प्लांट है जिसे हम फ्लावरिंग प्लांट या फ्रूट प्लांट कहते हैं, उसके फिर आगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो हैं उन पे आ जाता है कि उसका स्टेम, उसकी नेचर क्या है, फिर लीफ है उसकी नेचर क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसी तरह फिर फ्लावर है, फ्रूट है, उनकी फॉर्मेशन कैसे है, उनकी डिस्पर्शन कैसे है। फिर आगे चले तो इसमें सॉइल साइंसेज आ जाते हैं, इकोलॉजी आ जाती है, प्लांट और सॉइल का रिलेशन आ जाता है, फिर सैलिनिटी जो पाकिस्तान का फॉर एज एन एग्जांपल जो है सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है उस पे आ जाता है, फिर जेनेटिक्स आ जाता है, सेल बायोलॉजी आ जाता है, फिर मोस्ट एडवांस जो हमारी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। अब इसमें ये है तो जैसे आपने फरमाया कि बहुत लंबा चौड़ा हम पढ़ते हैं, डेफिनेटली बीएस जो है उसमें हम बहुत लंबा चौड़ा पढ़ते हैं या एमएससी में हम बहुत लंबा चौड़ा पढ़ते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इसमें उसमें से स्पेसिफाइड टॉपिक जो हैं वो सिलेक्टेड हैं और उन्हीं में से ज़्यादातर पेपर जो है वो आता है। वंडरफुल। अच्छा, इसका सर डिफ़िकल्टी लेवल तो नॉर्मली हम यही समझ रहे होते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का होता है। अब जब क्योंकि पेपर आ रहा है हमारा एमसीक्यूज़ टाइप, तो बहुत सारे टीचर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप मैट्रिक इंटर से इवन शुरू हो कि प्लांट साइंसेस के सेल के रिलेटेड कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन मैट्रिक इंटर की किताबों से पूछे जा सकते हैं, फिर ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ों से मतलब पूछे जा सकते हैं, तो उसके मतलब आप क्या कहेंगे? अच्छा सर, जो जब भी कोई पेपर बनाया जाता है तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो हमेशा इस तरह से किया जाता है कि 50 to 60% क्वेश्चन जो है ना वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। जी जी, वंडरफुल। उसके बाद 10 to 20% स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो अबव एवरेज के लिए होते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो 50% क्वेश्चंस होते हैं ये तकरीबन हर बंदा ही कर लेता है। उसके बाद जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो शुरू होता है। 10 to 20% लास्ट वाले जो 80% से अबव जा कर के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो पार एक्सीलेंट स्टूडेंट्स के, और वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। 50% ये कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें मेयर पास होना ज़रूरी नहीं है, इनफ नहीं है। आपने पास नहीं होना है, आपने पहली 10-15 पोजीशंस में आना है, और उसके लिए जो है आपको वो जो 10 to 20% क्वेश्चंस हैं उनकी प्रेपरेशन जो है वो करनी है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैट्रिक लेवल से, इससे नहीं है कि वो मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन होता है। फॉर एज एन एग्जांपल अगर हम सेल की डेफिनेशन करें तो सेल की डेफिनेशन आपका सेम ही रहेगी, चाहे आप वो चौथी क्लास में कर रहे हो या एमएससी में कर रहे हो या पीएचडी में कर रहे हो, तो सेल की डेफिनेशन तो वही रहनी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। हाँ, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल। जिस तरह सेल किसी ने डिस्कवर किया, यस, तो वो रॉबर्ट हुक की रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, इसमें फाइनल आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी इसमें क्या होगी? बच्चों को किस तरह से आप लेके चलेंगे और ऑलमोस्ट आप क्या फील करते हैं? क्योंकि जारी बात है हमको पूरा साल तो नहीं पढ़ाएंगे, एक लिमिटेड टाइम के अंदर चीज़ों को हमने कवर करना होता है, तो कितना का ड्यूरेशन इसमें लगेगा और हमारी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी? अब सर नॉर्मली जो है ये जो है वो 8 वीक्स का कोर्स जो है वो लेकर के चलते हैं। डेफिनेटली एक जो कम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है वो हम प्रोग्राम देते हैं, और बेसिकली हमने बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करना होता है। फॉर एज एन एग्जांपल अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस को पढ़ाने में तो जितना मर्जी पढ़ाते जाएं, लेकिन बच्चे को ये बताना है, आई वाज लुकिंग एट द पास्ट पेपर्स, कि बच्चे को ये बताना है कि भाई वायरस सेल क्यों नहीं है। ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन वायरस की जो है ये सेल की सेलुलर लाइफ में क्यों नहीं आ रही है, या बैक्टीरिया अगर हैं तो बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक क्यों हैं, वो यूकैरियोटिक में। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये डेफिनेटली जो है बच्चे के कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, तो फिर उसको पूछने वाला जो है जिस अंदाज से मर्जी पूछ ले, जब उसको पता है कि वायरस है क्या, तो फिर उसकी ओरिजिन के रेफरेंस से, उसकी फिजियोलॉजी के रेफरेंस से, उसकी एनाटॉमी के रेफरेंस से जैसे मर्जी को बंदा सवाल पूछ ले, दैट विल बी नॉट डिफिकल्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सिमिलरली जब हम आगे चलेंगे, एलजी में चलेंगे या फंजाई में चलेंगे या ब्रायोफाइट्स में चलेंगे, तो उसमें कुछ जेनरा जो हैं वो स्पेसिफाइड जेनरा होते हैं। जैसे ये प्लांट्स तो बेशुमार हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज आर देयर, बल्कि इफ आई से
कैन से मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर देयर, लेकिन उसमें से कुछ टाइप जनरा जो है वो स्पेसिफाइड होते हैं और हमने उन्हीं को कंसंट्रेट करना है और हमने उन पे कंसंट्रेशन करके तो वो सारे के सारे, मतलब एक प्लांट को अगर हम ले लें तो हम जब उसकी जनरल एनाटॉमी पढ़ेंगे, जनरल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे, रूट की, स्टेम की, फ्लावर की, फ्रूट की, तो वो उसके रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए एनाफ होगा। और हम इंशाल्लाह अज़ीज़ ड्यूरिंग दिस स्टेट ऑफ इंटरेक्शन बच्चे को इस काबिल बना देंगे कि किसी भी रेफरेंस से जब वो कॉन्सेप्ट का सवाल पूछा जाएगा तो ही विल बी अनेबल टू आंसर दैट इंशाल्लाह। वंडरफुल। तो जी स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही है। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड तो आप ऑब्वियसली कमेंट्स में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। सर, मेरा एक क्वेश्चन होता है अक्सर जब हम अपने ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स को बुलाते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो मेरे माइंड में था कि ये बच्चों के कुछ सवालात हो सकते हैं, स्टिल कोई आपके माइंड में हो कि यार ये चीज़ अब मुझे पूछनी चाहिए थी जो कि बच्चों के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव है, कोई चीज़ आप ऐड करना चाहिए। एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन जो मेरा ख्याल है कि आपको सबसे पहले पूछना चाहिए था कि हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। अच्छा, वो सर हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं सर, में अलग से इसमें भी कर चुके हैं वो हम वैसे कर चुके हैं। वो सेकंड क्लास मास्टर डिग्री है और सर ने चले बता दिया तो मैं आपको सेकंड डिवीजन आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। इसमें ऑब्वियसली बॉटनी के अंदर चाहिए अभी, और उसके साथ साथ प्लांट पैथोलॉजी वाला भी अप्लाई कर सकता है, एंटोमोलॉजी वाला भी अप्लाई कर सकता है, बायोलॉजी जिसने मेजर प्लांट साइंसेज में किया हुआ वो भी कर सकता है। तो इसका इक्विवेलेंस इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, PPSC की वेबसाइट पे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। एज जो है वो मेल्स के लिए 33 है इंक्लूडिंग जनरल एज रिलैक्सेशन, और फीमेल के लिए 36 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सर ये वंडरफुल, मैं भूल गया था बाकी इस चीज़ को। इसके अलावा सर कुछ चीज़ आपके ख्याल में कोई इसमें मिसिंग? इसके अलावा मेरा ख्याल है लेट्स वेट फॉर द स्टूडेंट फीडबैक। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ वी विल आंसर दैट। चलें, हम इस पे जी एक डेमो लेक्चर भी रखेंगे जिसमें सर बाकायदा एक क्लास डिलीवर करेंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आप जो लोग भी रेगुलर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं दे मस्ट ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप जो कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप अपने ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है कमेंट्स में पुटअप कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर दैट। अल्लाह आपका हामी नासर हो। सर थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।